तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमतों की अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। रवां साल पोलियो के 60 केसेस सामने आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, हुकूमत के लिए चैलेंज करार दिया। कहा, हुकूमत पोलियो के मरज़ को मुल्क की सरहदों से निकाल बाहर करने के लिए पुरज़्म है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बच्चों को वैक्सीन पिलाकर साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म ने वालिदैन से अपील की कि वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। मैं नहीं समझता कि इस माहौल में जो माहौल पीटीआई ने क्रिएट किया हुआ है कोई नतीजा खेज किस्म के या मीनिंगफुल जो है मुज़ाकरात की इब्तिदा हो सके। पीटीआई कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू होने का उन्हें इल्म नहीं। मुज़ाकरात के बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं। बानी पीटीआई के जेल से बयान आते हैं, बहनें एक और बुशा बीबी के कुछ और बयान होते हैं। इनके बयानात में हम आहंगी नहीं। नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़े नहीं है। जब वाज़े हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिविल नाफरमानी की कॉल उन्होंने नहीं दी, बानी पीटीआई ने दी है और उनके हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब तक वाज़े हिदायत नहीं है कि सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा। जब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तो देखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए, 68 ज़ख्मियों का इलाज हमने खुद किया। लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। पेशावर में पीटीआई का यौम शुहदा जलसा जारी। जो गुमराहकुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? इसमें अब तो क्लियर नजर आ रहा है ना, वो इंडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर हैं इनकी टाइमलाइंस के ऊपर। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। देखिए, जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। पीटीआई लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर भाग जाती है। हम कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। उसके मुल्जिमान को कानून का सामना करना होगा। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। पीटीआई नहीं चाहती मुल्क तरक्की करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की पीटीआई पर तनकीद। कहा, भारतीय मेजर गौरव आर्या से पीटीआई के राब्ते सामने आ चुके। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात झूठ हैं। गैर मुल्की मीडिया को दी गई गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वो बताएं कि उनकी कौन सी कॉल पुरअमन रही। वज़ीर आला केपी मुल्क दुश्मन है, उनका एहतजाज और धरनों के सिवा कोई काम नहीं। उनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आनी चाहिए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते, पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से। आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क
नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। आईपीपीज ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। आईपीपीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, जीआईटी बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूबने का वाक़या। दफ्तर खारजा की यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को जिंदा बचाए जाने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में पेश आया। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने और मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। हल्लानिक कोस्ट गार्ड और चाइना कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिफारती अहलकार जजीरा पहुँच चुके हैं ताकि बचाए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात करके इमदाद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सिफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों को ख़त। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 00306943850188 की सहूलत फराहम कर दी गई। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे काम फिर न कर सकें। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट देगी। सेनेटर शरी रहमान का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्जिमान को कड़ी सजाएं देने का मुतालबा। कहा कि 2023 में भी बहीरा रूम में कश्ती डूबने से तकरीबन 400 पाकिस्तानी जान से गए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहलों में पहुंच चुका है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो कल ऐलान होने का इम्कान है। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। चीन के सूबे ग्वांगजू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक हुए। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्लीम किया कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। वफाकी वजीर अता तारर इससे इनकारी हैं। सवाल ये है कि दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है। अता तारर हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट का एहतराम का दर्स न दें। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को पार्लियामेंट में वोट भी दिया और इसी से इनहराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है? कौम फैसला करे हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तजाद है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगी। MKM को हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने चाहिए। कराची अपोजिशन का मिजाज रखता है। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा गवर्नर सिंध MKM के नुमाइंदे हैं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। गवर्नर जाएंगे तो पता चलेगा, जो भी आया फंस जाएगा।
सरकारी और निजी स्कूल शदीद सर्दी के पेश नज़र स्वेटर्स और जैकेट्स के मामले में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करें। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है बच्चे सर्दी से बचने के लिए जिस रंग का भी स्वेटर, जैकेट, मोजे या टोपी पहन कर आ रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। कराची में गुलिस्तान जौहर के हुसैन हज़ारा घोट में लड़की को गोली लगने से हलाकत और नौज़ायदा बच्ची के ज़ख्मी होने का मामला मशकूक हो गया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना के बयानात में तजाद है। अदम ताउन से मामला मशकूक हो रहा है। अब तक FIR भी दर्ज नहीं कराई गई। फायरिंग घर के अंदर हुई या बाहर, तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रात घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक और बच्ची ज़ख्मी हो गई थी। पुलिस को घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खौल नहीं मिला। ज़िला कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड अमन जरगे का नवा रोज़। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम मसले के पायदार हल के लिए जिरगा मेंबरान की मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स गिराना और भारी असलहा इंतज़ामिया के पास जमा कराना होगा। इलाके में अमन लाना और फसादात मिटाना होंगे। फैसले में ताख़ीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज़ से मरकज़ी शारा बंद, खुराक, पेट्रोल और गैस ख़त्म होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक उल फारूक इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे H11 इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सिद्दीक उल फारूक नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, खुर्शीद शाह समेत सियासी रहनुमाओं का सिद्दीक उल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत, बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा सिद्दीक उल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। स्कर्दू के करीब मलूपा के मकाम पर गाड़ी मिट्टी के तोदे में दब गई। एक की लाश निकाल ली गई, बाकी 5 अफराद की तलाश जारी। हादसे का शिकार गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक शिंगोस गांव के एक ही घर से था। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की उमरकोट में प्रेस क्लब तक रैली। शुरका ने कहा सिंध में पहले ही ज़राई पानी की कमी है, मज़ीद नहरें निकालने से सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का हैदराबाद और सुजावल में एहतजाज। जस्कम का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ मटियारी में कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। इसराइल के गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शाम के फ़ौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 60 से ज़ायद हमले। कंतीरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, शहर खाली कराने की कोशिशें। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक इसराइल तकरीबन 800 फ़ज़ाई हमले कर चुका। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा का कहना है कि इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में मक्सी फैमिली ने मैदान मार लिया। इब्तदाई तीनों पोजीशंस मक्सी फैमिली के नाम रहीं। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की, अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली और लेजेंड नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन ली। और सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची में जारी। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद, खुसूसी मुशायरे का एहतमाम। इख्तितामी तकरीब में मौसीकी का तड़का भी होगा।